ब्रिगेड साहब, इंडिया पर यह प्रेशर है कि वो हमला ना करे, लेकिन पाकिस्तान पर यह प्रेशर नहीं है कि वो जवाब ना दे। अगर हमला होता है तो फिर जवाब पाकिस्तान को देना होगा, जाहिर है। और फिर ये पाकिस्तान का आर्गूमेंट दुनिया इसको एक राइट के तौर पर तस्लीम करेगी, पाकिस्तान का राइट है कि वो इसको जवाब दे। आप कैसे देख रहे हैं इस सिचुएशन को? खासतौर पर आज मार्को रूबियो ने जो टेलीफोनिक गुफ्तगू की है शहबाज शरीफ साहब से और जयशंकर से, इसके बाद हालात में कुछ तब्दीली आई है आपके ख्याल में? असद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो कहा ना कि पहली बात जो आपने फरमाई वो ये है कि पाकिस्तान जवाब दे या ना दे। इनिशिएटिव जो है, जैसे हम हालात को डेवलप होते हुए देख रहे थे, तो थ्रेट जो है, धमकी जो है, बदला लेने का जो रिटोरिक था, वो तो नरेंद्र मोदी की तरफ से आया था और अमित शाह था जिससे जाके पहलगाम में ड्रामा रचाया था कि जी हम बदला लेंगे। तो इसका क्या मतलब था? उसका मतलब ये था कि अटैक, हम विल कम बैक टू यू। तो अगर ऐसी कोई चीज होती है तो एक सेंटेंस यूज होता है, तो बड़ा वो अपना सिंबॉलिक सा सेंटेंस कि जब आप पे कोई हमला है तो यू रिजर्व द राइट टू रिटेलिएट एंड रिस्पॉन्ड। अब पाकिस्तान ने यही सेंटेंस इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि जी अगर आपने कोई मिसएडवेंचर किया तो हम रिटेलिएट करेंगे। अब इस तमाम जितनी सिचुएशन डेवलप हुई है, और जिस तरह मोदी को, आपको पता, मोहन भगवत भी जाके मिला था, और अगर आपको याद हो, मोहन भगवत ने इंडिया गेट पे खड़े होकर कोई से एक महीने पहले क्या कहा था कि पाकिस्तान को, और मोहन भगवत की आपको बैकग्राउंड भी पता है, जो आरएसएस का चीफ है, आपको आरएसएस की भी बैकग्राउंड पता है, आपको इंडिया के अंदर जो हिंदू नेशनलिज्म, जो पॉलिटिक्स और हिंदुइज्म को मिला के जो एक्सट्रीमिस्ट और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म पैदा कर रहे हैं, वो भी आपको पता है। इंडिया के अंदर अकलियतों को जीने नहीं दिया जा रहा, ये भी पूरी दुनिया को पता है। इंडिया ने कनाडा में जो कुछ किया, अमेरिका में जो कुछ किया, वो पता है। कतर में जो उन्होंने जासूसी की, उनके सर्विंग ऑफिसर्स हैं वो। अब ये तमाम चीजें दुनिया के पास मौजूद हैं। तो इस दफा 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है। पाकिस्तान ने तो कह दिया, और पाकिस्तान ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, और सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत ने नहीं कहा, मैं ये भी कहूँगा कि पाकिस्तान के मीडिया ने और सोशल मीडिया ने और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स ने जो रोल प्ले किया, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। जब आपने ये मैसेज भेजा कि इंडिया इन्वॉल्व है इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में, उसका पूरे का पूरा एनालिसिस किया गया। यहाँ तक वो जो शहादतें आई कि वहाँ जो गोलियों के खौल मिले हैं, उनके पीछे जो नंबर है वो एमुनिशन है जो इंडियन आर्मी की लॉट का नंबर वो प्रिंट हुआ है। फिर वहां से दुनिया ने सवाल किया कि आपने सिक्योरिटी क्यों विड्रॉ की। फिर इंडियन एक्सप्रेस ने 25 अप्रैल को लिखा कि वहां तो 3 लेयर सिक्योरिटी थी, तो वो दहशतगर्द पहुंचे कहाँ पे? वहां सीआरपीएफ का कैंप था, वहां राष्ट्रीय राइफल का कैंप था, वहां बीएसएफ की सिक्योरिटी थी। तो इसका मतलब है कि या तो हिंदू मिलिटेंट्स गए या इंडियन आर्मी, जिसने चिट्टी सिंहपुरा में सिखों 38 सिखों को मारा था जब वो थी। तो अब पाकिस्तान ने तो ये चीजें करी, इसके ऊपर हुआ ये। उसके साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, वो है जो आपको BVR PLS-15 चाइना ने डिलीवर किए हैं। जो आपको पता है BVR का मतलब है बियॉन्ड द विजुअल रेंज, और PLS-15 जो लेटेस्ट मिसाइल्स हैं जो आपकी एयरफोर्स इस्तेमाल करेगी। और ये एक मैसेज है इंडिया को, क्योंकि चाइना ने उस वक्त भी बयान दिया था जिस वक्त इंडिया ने आर्टिकल 370 एनल किया था, तो चाइना की उसको स्टेटमेंट आई थी और चाइना ने बड़ा स्ट्रेंथ से बयान दिया था, बिकॉज उनकी मिलिट्री माइट का भी पता है। और दूसरी बात, आज भी हकीकत ये है कि चाइनीज फोर्सेस गलवान में इंडिया के इलाके में बैठी हुई है। तो जो ये इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट देनी पड़ी है, इसके अंदर 4 चीजें बड़ी इम्कानात या खदशात कम हुए हैं जंग के, खासतौर पर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो आज हुई हैं, इंडिया के ऊपर एक दबाव आ रहा है दुनिया भर से, कोई उसके मौक़िफ़ के साथ खड़ा हुआ नहीं है। आपके ख्याल में अभी भी हिमाकत कर सकता है इंडिया जंग में जाने की? देखिए, असद हम जिस फेज से गुजर रहे हैं ना, उसमें कहा ही जाता है, एक सेइंग है, वो कहते हैं इस किस्म के फेज में द रियल विनर इन वॉर इज नॉट द टेरिटरी बट द परसेप्शन। एंड ये भी कहा सकता है द परसेप्शन इज मोर स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। अब दुनिया में जो परसेप्शन कायम हुई है, और ख़ास तौर पे आज जो अगर अपने आपकी नज़र से BBC की खबर गुजरी होगी, जिसमें उन्हें पूरे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का तिया पांचा करके रख दिया, और उन्होंने ये बताया है कि जितना पहलगाम का हमला है, इसके अंदर पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं था, इसके अंदर सिक्योरिटी अगर हटाई गई थी
तो या तो ये इंटेलिजेंस फेलियर था, और इंटेलिजेंस फेलियर अगर फेल था तो इसमें इंडिया के अपने हिंदू मिलिटेंट्स इन्वॉल्व, और इसकी एक रेलेवेंस आपको माजी में भी नजर आती है। तो बात यह है कि इस वक्त जो कुछ भी हुआ है वो इंडिया को एक रिट्रीट पे ले गया। अब पाकिस्तान ने जिस तरह कॉन्फिडेंस शो किया है, उस कॉन्फिडेंस की, आज के कॉन्फिडेंस का एक बैकग्राउंड भी याद रखिएगा। आज के कॉन्फिडेंस का बैकग्राउंड जाता है उस वक्त जब इंडिया ने बालाकोट पे हमला किया था, और हमने उसके बाद रिटेलिएट किया था, और रिटेलिएट करने से पहले DGISPR ने आके नेशनल टेलीविजन चैनल पे कहा था कि वी विल पिक द टाइम ऑफ आवर ओन चूजिंग एंड विल पिक द टाइम और टारगेट ऑफ आवर ओन चूजिंग। वॉरफेयर में कोई सिक्रेसी जो है, ऑपरेशन की सिक्रेसी को अपना डिस्क्लोज नहीं करता है। हमने डिस्क्लोज की दिन के 10 बजे, वो तो रात को आए थे, दिन के 10 बजे हमने एक ऐसे टारगेट पे हमला किया जहां इंडियन आर्मी चीफ ब्रीफिंग दे रहा था। हम उसके चीथड़े भी उड़ा सकते थे, लेकिन आला अखलाकी मुद्दार पे, हालांकि वॉरफेयर में कोई अखलाक नहीं होता, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी कोई अखलाक नहीं होता, वहाँ इंटरेस्ट होते हैं, इंटरेस्ट बेस्ड पॉलिटिक्स चलती है, इंटरेस्ट बेस्ड स्ट्रेटेजी चलती है, लेकिन हमने वो काम नहीं किया। अब वो एक चीज दुनिया को पता है, जब लॉकहीड मार्टिन दरमियान में आया और उसने ये रिपोर्ट पेश की कि पाकिस्तान के F-16 जितने तैयारे हैं वो सारे महफूज हैं, और इंडिया का ये प्रोपेगेंडा कि उन्होंने F-16 मारा है गलत है। अब ये जो एक प्रेसिडेंट एग्जिस्ट कर रहा था, इसमें आज जब हमने कहा कि जी अगर आप करेंगे हम स्ट्राइक बैक करेंगे, और उसके बाद फिर दोनों न्यूक्लियर ताकतें जो हैं वो एक बड़े जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं माइकल कुगलमैन, उनका पिछले दिनों एक आर्टिकल छपा था, और उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान इंडिया के बारे में कि यहाँ सफारतकारी जो है ये कॉन्स्टेंटली चलती रहनी चाहिए। अगर ये कम हुई तो ये दुनिया को बहुत तलखा खेज इंसिडेंट जो है उसमें मुब्तला कर और वही हुआ है कि राब्ते काट दिए गए। जी हाँ, तो ये अब जो चीजें हैं, अब देखिए ना डीजीएमओ लेवल पे बात हो रही होगी, और उसके बाद पाकिस्तान अब जो सिचुएशन डेवलप हुई आज की तारीख में, हाँ ये जरूर हो सकता है, मैं आपको अभी बताता हूँ कि जिस तरह इंडिया ने लास्ट टाइम सर्जिकल स्ट्राइक्स का ड्रामा रचाया था, और वो सर्जिकल स्ट्राइक्स भी मैं आपको बता दूं किस तरह थी। वो सर्जिकल स्ट्राइक्स ये थी कि इंडियन की कुछ अपना यूनिट्स ने अपने इलाके में रह के पाकिस्तान की पोस्टों पे फायर किया, और जब पाकिस्तान ने फायर बैक किया उसी इंटेंसिटी से तो वो रिट्रीट कर गए। इसको उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दे दिया। मिलिट्री स्ट्रैटेजी में सर्जिकल स्ट्राइक का कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसके लिए आपको दुश्मन के रियर में लैंड करना पड़ता है, रियर में कोई टारगेट एंगेज करना पड़ता है, फिर वहां से आप एक्सफिल्ट्रेशन करते हैं, तो और वो इतना स्विफ्ट होता है, उसके लिए आप एयर भी यूज करते हैं, उसके लिए बाकी चीजें। ये किस तरह पॉसिबल था कि आप रियर में लैंड करें और आपको पायलट को भेजा। हाँ, और जवाब में जो हुआ वो सर्जिकल स्ट्राइक थी। बिल्कुल ठीक है जी, ये चीज मुझे नजर आती है कि साहब उसमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे करेंगे। ऐसा हो सकता है।